यसु मसीह के बाबरकत वाली कुदूस नाम में आप सबको सलामती हो। आज हम यसु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से 5वां सलीबी कलमा पर बात करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यसु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा उस वक्त अदा किया गया जब यसु को सलीब पर चढ़ाए हुए यसु मसीह को सलीब पर काफ़ी देर हो चुकी थी। ये कलमा यसु मसीह की सिर्फ जिस्मानी प्यास को ज़ाहिर नहीं करता, ये कलमा यसु मसीह की रूहानी प्यास को भी ज़ाहिर करता है जो वो हमारे लिए रखते हैं। इस कलमे के पीछे बहुत से गहरे भेद हैं, बहुत सी ऐसी राज की बातें छुपी हुई हैं। इसमें रूहानी और एक नबूती मकसद भी छुपा हुआ है। आज हम उस पर भी बात करते हैं। मैं प्यासा हूँ को जब हम बनज़र उम्मीद देखें तो इसमें बहुत सी भेद की बातें हमें मिलती हैं। ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा या ये जो लफ्ज़ था मैं प्यासा हूँ, ये जुमला है, ये एक नबूवत की तकमील थी जो ज़बूर 69 और उसकी 21वीं आयत में लिखी गई है, और वो यसु मसीह ने यहाँ पे जो है वो उसकी तकमील की। जब यसु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ तो सिपाहियों ने उसे सिरका या खट्टा और तेज़ मशरूब जिसे कहा जाता है पिलाने की कोशिश की, जो कि पुरानी रवायत के मुताबिक दर्द को कम करने के लिए दिया जाता था। ये अल्फाज यसु की सलीब पर होने वाली अजियत की तरफ इशारा करते हैं। ये एक वाज़े सबूत था कि यसु मसीह की ज़िंदगी और मौत पहले से तयशुदा खुदावन के मंसूबे के मुताबिक था। यहाँ पे एक लफ्ज़ हमें मिलता है एंद्राइन। इसको अंग्रेज़ी में गाल या बिटर हर्ब कहते हैं। ये इंतहाई कड़वी जड़ी बूटी होती थी जो अज़ियत को कम करने के लिए दी जाती थी, या दर्द को जब ये दी जाती थी तो उससे क्या होता था, जिसको ये दी जाती थी उससे उसकी दर्द की शिद्दत जो होती थी वो कम हो जाती थी। मिसाल उसके 31वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत को जब आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पे है, और मैं उसको जो तल्ख जान है, ताकि वो पिए और अपनी तंगदस्ती फरामोश करे और अपनी तबाह हाली को फिर याद ना करे। फिर मत्ती 27वें बाब की 34वीं आयत में लिखा हुआ है, पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। मत्ती 27:48 और मरकज़ 15:23 में भी यीशु को सलीब पर सिरका दिया गया, जो कि एक कड़वा मादा था, जो कि नबूवत की तरफ इशारा करता है। इंद्रायण की हकीकत क्या थी? इंद्रायण दरअसल है क्या था? इस पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स की मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ उनकी जो थॉट्स हैं। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है कड़वी जड़ी बूटी। बाज़ उलमा के मुताबिक ये ख़ास कड़वी जड़ी बूटी थी जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती थी, जैसे सफ़रा बाइल या जहरीला पौधा। ये एक जहरीला पौधा होता था। नंबर 2 एफ्यून जैसी दवा। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एक नशावर दवा थी जो दर्द को कम करने के लिए दी जाती थी, या एक मादा था जो सज़ा याफ्ता मुजरमों को दिया जाता था ताकि अपनी तकलीफ़ को वो कम महसूस करें या उनको जितना हो सके कम दर्द हो। नंबर 3 सिरका या खट्टी शराब में घुला हुआ जहरीला मादा। रूमी रवायत के मुताबिक मरने वाली कैदियों को ऐसा मशरूब दिया जाता था जो उनके होशो हवास को कम कर देता था ताकि वो अपनी अज़ियत को क्या करें, कम महसूस करें। यीशु ने इंद्रायण को क्यों रद्द कर दिया? जब यीशु को ये शराब या ये मशरूब दिया गया तो उसने चखा लेकिन पीने से इनकार कर दिया। उसके इनकार के पीछे चंद आम वजूहात हो सकती हैं। वो सलीब का पूरा दर्द महसूस करना चाहता था। वो हमारे गुनाहों को छू के लेकर सलीब पर चढ़ गया, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी दर्द, हमारी अज़ियतों को लेकर ऊपर सलीब पर गए। तो वो चाहते थे कि मैं पूरी तकलीफ़ बर्दाश्त करूँ ताकि मेरी उम्मत क्या हो, वो रिहाई हासिल करे। वो सलीब का पूरा दर्द क्या करना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे ताकि कुर्बानी मुकम्मल हो, और वो पूरी तरह से हमें हर तरह की तकलीफ़ से, हर तरह की निजात से, गुनाह से क्या करना चाहते थे, रिहाई देना चाहते थे। और इसका जो एक पॉइंट हमें मिलता है वो था वो कुर्बानी को मुकम्मल करना चाहते थे। ये नबूवत की तकमील थी कि वो किसी किस्म की राहत को कबूल नहीं करेंगे। ये ज़ाहिर करने के लिए कि वो मुकम्मल तौर पर बाहोश व हवास कुर्बानी दे रहे हैं, ना कि किसी नशा या दवा के ज़ेर असर। इंद्रायण एक इंतहाई कड़वा और मुमकिन तौर पर ये एक नशा और मादा था जो सलीब पर दी जाने वाली अज़ियत को कम करने के लिए पेश किया जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे रद्द कर दिया ताकि हमारी खातिर पूरी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सके। ये हमें उनकी बेइंतहा मोहब्बत, लाजवाल मोहब्बत और कुर्बानी की गहराई को समझने में मदद देता है। यीशु मसीह सिर्फ खुदा का बेटा नहीं था, बल्कि वो मुकम्मल इंसान भी था। वो एक इंसान भी था। जिस्मानी प्यास का इज़हार उसके हकीकी इंसानी तजुर्बे को मेरे ज़िक्र ज़ाहिर करता है।
सलीब पर कई घंटों की अजियत, खून बहने, सूरज की तपिश, अपनों की ज़्यादती, रूमी सिपाहियों का जुल्म, अपनों की बेवफाई और ये सारी चीज़ें उसके जिस्मानी अज़ियत में भी इजाफ़ा कर रही थी और कमज़ोरी को इंतहा तक पहुँचा रही थी। ये कलमा हमें याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे दर्द सहे, हमारे दुखों को बर्दाश्त किया, महसूस किया और इंसान होने के तमाम तजुर्बात को उसने क्या किया, कबूल किया। इसका मतलब है कि जब हम जिस्मानी या रूहानी तकलीफ़ में होते हैं तो यीशु हमारी तकलीफ़ को जानता है और वो खुद इन तमाम, क्योंकि वो बहुत तमाम मराहिल से क्या गुजर चुका था। यीशु मसीह की रूहानी प्यास पर बात करते हैं। बहुत से उलमा का मानना है कि ये सिर्फ जिस्मानी प्यास का जिक्र नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रूहानी मतलब भी छिपा हुआ है। यीशु की प्यास ये थी कि लोग निजात हासिल करें। यीशु की ज़िंदगी का मकसद यही था कि बनी नौ इंसान के लिए निजात का ज़रिया बने। सलीब पर उसका खून बहाया गया ताकि हमेशा की प्यास यानी खुदा से दूरी की प्यास से निजात हम पा सकें। यीशु की प्यास खुदा की मर्ज़ी पूरी करने की थी। यूहन्ना चौथे बाब की 34वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुवाफ़िक अमल करूँ और उसका काम पूरा करूँ। सलीब पर उसने जब कहा मैं प्यासा हूँ, तो इसका मतलब ये था कि वो अपने मिशन की तकमील के क्या था, करीब था। यीशु ने उस वक़्त तक कुछ नहीं माँगा जब तक सब कुछ मुकम्मल होने के करीब ना आ गया। ये हमें सिखाता है, ये कलमा हमें सिखाता है कि हमें तकलीफ़ में भी सब्र करना चाहिए और खुदा की मर्ज़ी पर भरोसा रखना चाहिए। ये कलमा हमें यीशु की अज़ीम कुर्बानी, उसके सब्र और खुदा के निजात के मंसूबे पर मुकम्मल भरोसे के बारे में सिखाता है। ये कलमा याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, दुख बर्दाश्त किए, अज़ियतें बर्दाश्त की, ताकि हम निजात पा सकें। ये कलमा हमें सिखाता है कि आज भी वो हमारी रूहों का प्यासा है और उसकी प्यास ये है कि लोग निजात पाएँ। मेरी उम्मत, मेरी कौम जिसके लिए उसने जान दी है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप उसकी प्यास बुझा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आएँ आज अपने गुनाहों का इकरार करके अपना आप उसके ताबे कर दें, उसके आगे सरेंडर कर दें, क्योंकि उसको हमारी रूहों की प्यास है। आप उसकी रूह की प्यास बुझा सकते हैं। आएँ आज अपना आप उसके हुज़ूर में पेश करें और माफ़ी माँगे ताकि वो हमें कबूल कर ले और हम उसकी रूह की प्यास बुझा सकें। खुदा इस कलमा के वसीले से आपको मुझे हम सबको बरकत दें।